तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सो क्या बोलते हैं इसको, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। और आखिर में हम लोग का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ होता है लोकेटेड, कहाँ होता है, प्रेजेंट। सो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट, किस में होता है, एक बोनी कैविटी में, एक बोनी कैविटी में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। आप देख सकते हो कि आपका ये सेला टर्सिका है, ठीक है। तो एक बोनी कैविटी है, देखो ये आपका बोनी कैविटी है जिसमें आपका क्या होता है भैया, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड किस में होता है, प्रेजेंट। ये आपके बोनी कैविटी में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग सेला टर्सिका। किसका बोनी कैविटी है, ये आपके स्फिनोइड बोन जो होता है हम लोग का, ठीक है। क्रेनियल बोन में पढ़े थे हम लोग स्फिनोइड बोन, ठीक है। तो स्फिनोइड बोन में आपका होता है कैविटी, ठीक है। उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, और उस सेला टर्सिका में होता है प्रेजेंट, उस सेला टर्सिका में होता है प्रेजेंट आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो सेला टर्सिका में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी को बोला जाता है और हाइपोफाइसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी को और बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, ठीक है। सो पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, किसको, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और आप देखो कि जो, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस, ये क्या है भैया आपका हाइपोथैलेमस है, और ये हम लोग का क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जो कनेक्ट किया है, ठीक है, जो दोनों को कनेक्ट किया है, आपको स्टॉक देखो, जो स्टॉक, ठीक है, आपस में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट किया है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। जो आपको स्टैक दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। जो क्या क्या है देखो, इनफंडिबुलम आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोनों को आपस में जोड़ के रखा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखा है, इसको बोलते हैं एक स्टॉक, ठीक, एक स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है इनफंडिबुलम, ठीक है। अब आप देखो कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका किस में डिवाइड है भाई, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड है, और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो हम लोग का क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। सो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं इसको, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं, और इसको और क्या बोलते हैं, देखो इसको और बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी, ठीक है, हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, समझे बात को। तो इसको ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। सो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, समझ गए ना। और आपके क्या होता है समझना, आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इसके आपके दो लोब्स होते हैं, इसमें आपके 2 लोब्स होते हैं, कौन कौन सा, इसमें आपके 2 लोब्स होते हैं। एक लोब्स को बोलते हैं क्या भाई, इनमें जो एक लोब्स है, ठीक, इस एक लोब्स को बोलते हैं हम लोग पार्स डिस्टेलिस, एक लोब्स होता है जिसको बोला जाता है पार्स डिस्टेलिस, और एक होता है पार्स नरोसा। पार्स नरोसा आपका किसका पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। एंटीरियर पिट्यूटरी का आपका पार्स डिस्टेलिस, एंड पार्स आपका इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो हम लोग का क्या है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस,
एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 लोब्स होते हैं, एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरे को बोला जाता है पार्स नरोसा। एक हम लोग का क्या है, देखो इसको, एक को बोला जाता है पार्स, एक हम लोग का है पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो इसको, दूसरा हम लोग का है पार्स इंटरमीडिया, दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में आपका होता है प्रेजेंट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ठीक है। हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जो कि हम लोग का होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है। और फिर जो हार्मोन है वो किस में आता है, आपका हार्मोन आपके हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के थ्रू आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, ठीक है। ब्लड फ्लो के थ्रू आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है आपका हार्मोन। हार्मोन रिलीज कौन करता है, न्यूक्लियाई। किसके थ्रू आते हैं भाई, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, ठीक है, जिसको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो पढ़ चुके हैं किसमें हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, जो हार्मोन है ये आता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या, हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है कि हम लोग का मास्टर ग्लैंड होता है, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और आपका जो देख सकते हो कि पोस्टेरियर, ठीक है, जो हम लोग का क्या होता है भाई, जो हम लोग का पोस्टेरियर, ठीक है, जो हम लोग का, इसको देखो, हम लोग का जो क्या होता है, देखो हम लोग का जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें आप क्या आते हैं पार्स, इसमें आप क्या आते हैं क्या, इसमें आप क्या आते हैं पार्स नरोसा, इसमें आप क्या आता है जिसको बोलते हैं पार्स नरोसा, ठीक है, ठीक, इसमें आपका आता है जिसको बोलते हैं पार्स नरोसा, नरोसा, ठीक है। और इसमें आपका आता है एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स क्या था आपका, पार्स डिस्टेलिस, और आपका आता है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब देखो ये तो आप समझ गए, लेकिन आपके होते हैं प्रेजेंट, आपका जो आपको न्यूक्लियाई दिख रहा है, ठीक है, आपके जो 2 न्यूक्लियाई, देखो इस फर्स्ट न्यूक्लियाई को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और आपका पिट्यूटरी को बोला जाता है हाइपोफाइसिस। देखो जो हम लोग का क्या है, हम लोग का जो न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, समझे। इस न्यूक्लियाई को बोला क्या जाता है, देखो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और एक जो न्यूक्लियाई इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, इसको देखो, एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है। एक न्यूक्लियाई हम लोग का होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और दूसरा जो होता है न्यूक्लियाई इसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या करता है भाई, ये आपका क्या फॉर्म करता है, ये आपका बनाता है क्या, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपका बनाता है जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग, ऑक्सीटोसिन, समझे। तो ध्यान से देखो जो हम लोग का क्या प्रेजेंट है, देखो आप ध्यान से, किसमें आपका एक न्यूक्लियाई ये है और दूसरा न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और दूसरे न्यूक्लियाई को बोलते हैं, देखो एक न्यूक्लियाई आपका है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरे न्यूक्लियाई को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इसको बोला जाता है, समझे। आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन, ये क्या बनाता है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपका फॉर्म करता है क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और आपका मतलब प्रोड्यूस करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपका प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, और आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है एडीएच, एडीएच को बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी, ठीक है,
एलडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं, देखो एडीएच एंड वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसको, और ये आपका है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई आपका बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, आपका ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है। कौन भाई, आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई, और आपका जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई है ये आपका एडीएच या फिर इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये आपके स्टोर्ड, ठीक, ये आपके किस में रहते हैं, स्टोर्ड, ये आपके स्टोर्ड रहते हैं किस में, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आपके पिट्यूटरी, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहते हैं। आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका बस, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका बस हार्मोन को स्टोर करता है, हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हम लोग है ये क्या करता है, स्टोर हार्मोन्स, स्टोर हार्मोन्स, ये बस हार्मोन को स्टोर करता है, नॉट सिक्रेशन, ठीक है। ये खाली हार्मोन को क्या करता है, स्टोर करता है, लेकिन हार्मोन का सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करता, हार्मोन का सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं करता, बस हार्मोन को स्टोर करके रखता है कौन भाई, हार्मोन को स्टोर करके रखता है हम लोग का पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। हार्मोन को स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये सिक्रेशन नहीं करता, ठीक है। ये क्या नहीं करता, ये खुद से हार्मोन नहीं बनाता, सिंथेसिस नहीं करता। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या नहीं करता, ये सिंथेसिस, हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता। जो आपके हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, उसको ये स्टोर करता है, ठीक है। जो आपके हाइपोथैलेमस से एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आते हैं उसको ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको स्टोर करके रखता है, समझ गए। और आपके देखो एंटीरियर पिट्यूटरी में पढ़ेंगे हम लोग, इसमें आपके आते हैं जीएनआरएच, ग्रोथ, ठीक है, सबको पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है इसको देखेंगे, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, सारे हार्मोन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से हार्मोन आते हैं, देखो आपके पार्स डिस्टेलिस में आपके आते हैं ग्रोथ हार्मोन, पार्स डिस्टेलिस में आपके आते हैं, इसमें आपके आते हैं जीएच, जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे पीआरएल, पीआरएल का मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन स्टडी करेंगे, प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे हार्मोन। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आपका पढ़ेंगे इसमें एडिनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन, समझे, एडिनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन, क्लियर हुआ। एसीटीएच क्लियर है, तो एसीटीएच का मतलब क्या है, एडिनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन को पढ़ेंगे। आपका इसमें आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी पढ़ेंगे। तो ये सारे हार्मोन को डिस्कस करेंगे किसमें हम लोग, ये सारे हार्मोन को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पार्स डिस्टेलिस में, ठीक है। तो सारे हार्मोन को डिस्कस करेंगे हम लोग पार्स डिस्टेलिस में 1 बाय 1 करके। ग्रोथ जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, पीआरएल का प्रोलैक्टिन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन, टीएसएच क्या होता है भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सारे हार्मोन को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। आपके पास इंटरमीडिएट में आते हैं आपके एमएसएच, आपके पास इंटरमीडिएट में क्या आता है, आपका इसमें आता है एमएसएच। एमएसएच क्या होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें सिर्फ एक ही हार्मोन को स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्स इंटरमीडिएट में आता है जिसको बोलते हैं एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और आपका देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका पार्स नरोसा, इसमें आपके 2 हार्मोन हैं, ठीक है। पार्स नरोसा में 2 हार्मोन को पढ़ेंगे, एक आपका है वैसोप्रेसिन और दूसरा आपका है ऑक्सीटोसिन। इसी को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें हम लोग 2 हार्मोन आते हैं इसमें। एक आपका आता है इसमें एडीएच वैसोप्रेसिन और दूसरा आपका होता है ऑक्सीटोसिन। इसी से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, ठीक है। आई होप आपने इंट्रो को समझ लिया होगा कि आखिर में कौन सा क्या बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, 2 पार्ट में बटा है। एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एक आपका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस,
ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपके दो हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। दो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक आपका एडीएच और दूसरा आपका है ऑक्सीटोसिन। इसी से स्टार्ट करते हैं, इतना चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि हम लोग का न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, ठीक, जो हम लोग का न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है। देखो आपका जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ठीक है, आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस आपका इसमें 20 से 25% ओवरऑल सिक्रीशन करता है, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस 20 to 25% ओवरऑल सिक्रीशन करता है। और आपका जो एडिनोहाइपोफाइसिस ये आपका कितना करता है भाई, 75 to 80% या क्या करता है ओवरऑल इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो एडिनोहाइपोफाइसिस का ओवरऑल सिक्रीशन कितना होता है, 75 से 80% ओवरऑल सिक्रीशन करता है कौन, आपका जो है एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में 70 से 80% ओवरऑल सिक्रीशन होता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपका जो कि आपका है न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपका 20 से 25% ओवरऑल क्या होता है इसका सिक्रीशन होता है, ठीक है। 20 से 25% क्या होता है इसका ओवरऑल इसका सिक्रीशन करता है ये, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एडीएच, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन भी, ठीक है। अब आपका जो एडीएच है, देखो आपका एडीएच मतलब जो है ये कब होता है एक्टिवेट, जब आपके शरीर में, जब आपके बॉडी में पानी की कमी है, आप ऐसे प्लेस पर पहुंच गए हो, ठीक है, घूमते घूमते कहीं पर भी जहां पानी की कमी है, जहां आपको पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपका बॉडी ठीक हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। और आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये रिलीज करेगा आपका एडीएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये आपका एडीएच हार्मोन को रिलीज करेगा, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपको समझो कि जो आपका अगर आपके बॉडी में पानी की कमी, आपके बॉडी में नॉन एबिलिटी मतलब वाटर नहीं है, ठीक है, तो आपका जो एडीएच है, ठीक है, आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है क्या रिलीज करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है आपका एडीएच, जो कि आपका होता है वैसोप्रेसिन, ठीक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या करता है ये क्या करेगा, देखो ये आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन, आपके बॉडी में वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, इंक्रीज कर देगा इसको, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा आपके बॉडी में। फ्रॉम किससे करेगा, देखो फ्रॉम किससे करता है, फ्रॉम डीसी, ठीक है, फ्रॉम किससे करता है, आपका करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से। पता है ना आखिर में डीसीटी क्या होता है, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और सीडी का मतलब है कसेड नहीं, सीडी का मतलब है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इससे क्या करता है, आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो आपका जो देखो ध्यान से, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से, ठीक है। तो इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। आप समझो इंक्रीज करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को, जिससे क्या हो, जिससे आपका, ठीक है, आपका मतलब ये क्या हो, आपके बॉडी से पानी कम निकले, ठीक, आपके बॉडी से पानी वाटर का लॉस कम हो, जिससे आपके बॉडी से वाटर का लॉस कम हो बोल के क्या करता है, आपका ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से, ठीक है। जिससे क्या हो, आपका रिड्यूस वाटर लॉस हो, जिससे रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम, जिससे वाटर आपका रिड्यूस हो, ठीक, वाटर का लॉस आपका रिड्यूस हो, किससे, यूरिन के फॉर्म में। आपका वाटर लॉस किसके थ्रू होता है भाई, यूरिन के फॉर्म में होता है वाटर का लॉस, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये इसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है।
वाटर लॉस को क्या करता है आपका ये रिड्यूस करता है, ठीक है। वाटर लॉस को ये आपका रिड्यूस करता है अगर किसी के अंदर एलडीएच का सिक्रेशन कम है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर एलडीएच कम सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर एलडीएच का कम सिक्रेशन हो रहा है तो उसको क्या है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। तो किसी के अंदर अगर आप देख सकते हो कि एलडीएच का सिक्रेशन कम है तो इसको बोलते हैं क्या भाई आपका, इससे क्या, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगर किसी भी पर्सन के अंदर एडीएच का सिक्रेशन कम है तो इसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये आपका था एडीएच फर्स्ट हार्मोन। एडीएच ये इसको बोल सकते हो आप वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में पानी की कमी होता है तो आपका एडीएच रिलीज होता है। एडीएच क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी से, ठीक है, और जिससे आपका वाटर का लॉस कम होता है। किससे भाई, यूरिन से, जिसको यूरेसिस बोलते हैं, ठीक है, डायूरेसिस, जिसमें क्या होता है वाटर का लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, एक्सिस वाटर का लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, इसको बोलते हैं डायूरेसिस, ठीक है। अगर एडीएच कम है तो आपको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये आपका हम लोग का फर्स्ट हार्मोन था एडीएच। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है स्मूथ मसल सेल में, ठीक है। तो आपका ऑक्सीटोसिन देखो, आपका जो ऑक्सीटोसिन, इसको आप लिख चुके होंगे, ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूं कि आपका जो क्या है ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, ऑक्सीटोसिन हम लोग का किस पर करता है एक्ट, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है हम लोग के किस पर, स्मूथ मसल सेल में, ठीक है। ये आपका एडीएच, इसको लिख लो अगर आपने नहीं लिखा है तो। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल सेल। ये आपके स्मूथ मसल सेल में एक्ट करता है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल सेल, ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल में क्या करता है भाई, स्मूथ मसल सेल में ये एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट ऑन स्मूथ मसल। तो आपके स्मूथ मसल में क्या करता है, ध्यान से देखो, आपके स्मूथ मसल में ये क्या करता है भाई, एक्ट करता है, समझे, क्लियर है। तो क्या करता है आपके स्मूथ मसल में ये एक्ट करता है, ठीक है। तो एक्ट करता है किसमें, स्मूथ मसल में एक्ट करता है, जिससे क्या होता है, जिससे आपका विगोरस, जिससे आपका क्या, जिससे क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, जिससे ये स्टिमुलेट करता है आपके विगोरस, ठीक है, विगोरस कंस्ट्रक्शन को। व्हाट इज मीनिंग ऑफ विगोरस, सो विगोरस मतलब होता है क्या आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। सो विगोरस मतलब क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल। तो आखिर में ऑक्सीटोसिन किस पर करता है एक्ट, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है आपके स्मूथ मसल पर, जिससे आपका स्मूथ मसल का क्या होता है, विगोरस कंट्रैक्शन, जिससे स्मूथ मसल का विगोरस कंट्रैक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। कब होता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के समय होता है भाई, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के समय ये आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, आप देख सकते हो कि चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, किसमें, आपके स्मूथ मसल सेल, किस, ठीक है, स्मूथ मसल सेल क्या करता है, स्मूथ मसल सेल आपके स्टिमुलेट करता है किसको, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, विगोरस कंट्रैक्शन को स्मूथ मसल सेल क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग, कब होता है, चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक, चाइल्ड बर्थ के समय ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन आपका ऑक्सीटोसिन करता है, समझ गए। तो ये आपका था एडीएच और ये हम लोग ने बात किया ऑक्सीटोसिन। दोनों हार्मोन को मैंने आपको कंप्लीट समझाया कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ये आपके थे पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ये दोनों आपके किस में हार्मोन थे, दोनों आपके ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन थे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। अब क्या देखेंगे, देखो
अब वन बाय वन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, कौन कौन से हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन से। सबसे पहला हम लोग का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, देखो जिसको बोलते हैं GH, ग्रोथ हार्मोन को बोला जाता है क्या भाई, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन क्या करता है ये आपको, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, किसका रेस्पॉन्सिबल है यार, ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए। किसका ग्रोथ के लिए, बोन का ग्रोथ, कार्टिलेज का ग्रोथ, ठीक है, बोन का ग्रोथ, कार्टिलेज का ग्रोथ एंड और आपके मस्कुलर ग्रोथ भी करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये मस्कुलर ग्रोथ भी करता है। ठीक है, मस्कुलर ग्रोथ भी क्या करता है, ये करता है। इससे क्या होता है, आपका मस्कुलर ग्रोथ भी होता है। तो इससे आपका क्या होता है, मस्कुलर ग्रोथ भी आपके होता है, किससे, ग्रोथ हार्मोन से। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन से आपका आखिर में ग्रोथ हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ किसके लिए, मसल के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मसल ग्रोथ के लिए, या आपके ग्रोथ के लिए बोन के और कार्टिलेज के ग्रोथ के लिए क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो समझ गए, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड मस्कुलर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये आपका क्या करता है, ये आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो किसका मेटाबॉलिज्म करता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म करता है किसका, ये आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका मेटाबॉलिज्म करता है, आपके फैट का, ठीक है, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, समझे। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है भाई, ये इसका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म किसका करता है, देखो ये आपके फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ये मेटाबॉलिज्म करता है हम लोग का ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज और मस्कुलर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसका डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर कौन कौन सा है इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा, या फिर बोल सकते हो इसका मतलब सबसे पहले समझो, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन मतलब समझते हो, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का लेस, हाइपो मतलब होता है कम, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ह्यूमन के अंदर हो गया है। ठीक है, ठीक है, कब भाई, कब हुआ, देखो आप बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बिफोर, ठीक है, प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले किसी भी पर्सन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है, ठीक है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर लो, ठीक, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन है तो इससे आपका डिसीज कॉज होता है जिसको बोलते हैं डॉर्फिज्म, जिसको बोला जाता है, डिसीज का नाम क्या है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। उस डिसीज को बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी किसी भी पर्सन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम है, ठीक है, लेस है, तो इससे क्या होता है आपका, इससे होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, जैसे कि आपने सर्कस में देखा होगा, ठीक है, जो बौने होते हैं, ठीक, उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी कम होता है, लेस होता है, कम अमाउंट में क्या होता है, उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसीलिए वो बौने रहते हैं, समझे। तो ये आपके रेस्पॉन्सिबल है आपका पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल, ये आपका डिसीज है।
आपका ये डिसऑर्डर, ये आपका सबसे पहले डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक, अगर समझो कि सिक्रीशन, अगर आप समझो कि इसका हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा किसी के अंदर ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का किसी भी पर्सन के अंदर उसका ज़्यादा सिक्रीशन हो गया, ठीक है, सबसे पहले केस डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग मतलब बिफोर प्यूबर्टी। अगर बिफोर प्यूबर्टी किसी भी पर्सन के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, और आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद भी मतलब प्यूबर्टी के बाद किसी भी पर्सन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो गया, जिसको बोलते हैं मिडिल एज। कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का, कोई 35 साल का, ठीक, 35 ईयर्स 30 ईयर्स का जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, तो इससे डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं, इससे जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं एक्रोमेगली। ठीक, इससे जो डिसऑर्डर होता है इसको बोला जाता है एक्रोमेगली। ठीक है, इससे जो डिसऑर्डर होता है इसको बोलते हैं एक्रोमेगली। अगर किसी भी पर्सन के अंदर, ठीक है, बिलो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, अगर किसी भी पर्सन के अंदर बिलो प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले किसी भी पर्सन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो गया है, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो इससे डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं ठीक है, जाइजेंटिज्म। इसको बोला जाता है जाइजेंटिज्म, मतलब पर्सन का जो, ठीक है, पर्सन जो है बहुत लंबा होगा, 6-7 फीट का पर्सन होगा, ठीक है, आपने खली देखा है, ठीक, सेम उसके जैसे हो जाएगा। उसमें क्या है, उसमें ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग प्यूबर्टी से पहले क्या हुआ, उन पर्सन के अंदर क्या होता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, जिससे उसका, इससे आपके ठीक, आपका इसमें फेस में आपका लॉन्ग नोस, आपका बड़े बड़े नोस होते हैं, ईयर आपके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, ठीक है, तो डिसफिगरमेंट होता है फेस का। इससे क्या होता है, आपका जाइगेंटिज्म से आपका इससे होता है डिसफिगरमेंट। ठीक है, फेस में आपके डिफरेंट डिसफिगरमेंट होते हैं, समझे। तो फेस में क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिसफिगरमेंट होते हैं, जैसे कि आपका लॉन्ग नोस, लॉन्ग ईयर, तो आपके डिसफिगरमेंट होते हैं फेस में जब जाइगेंटिज्म में, ठीक है, समझे ना। अगर तो आपका पर्सन जो इसमें लार्ज होता है, ठीक है, और एक्रोमेगली जो आपका इसमें पर्सन का वही मतलब डिसफिगरमेंट, ठीक, इसमें का जाइगेंट, इसको बिफोर प्यूबर्टी में आपका जाइगेंटिज्म मतलब क्या, पर्सन का हाइट 6 और 7 फीट बढ़ जाएगा, और एक्रोमेगली इसमें क्या होता है, वही मैं अभी समझा रहा था, वो आपका एक्रोमेगली था। ठीक है, एक्रोमेगली में क्या होते हैं, पर्सन का वही आपका इसमें फेस में डिसफिगर, आपके फेस में क्या, इसमें आपके फेस में सीवियर डिसफिगरमेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये आपके थे डिसऑर्डर, किसके, ग्रोथ हार्मोन के, ये आपके डिसऑर्डर हैं। क्लियर है। तो हमने सबसे पहले कंप्लीट किया ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर कौन कौन सा है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन के सीवियर, ठीक है, डिसऑर्डर हैं। बिफोर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन हो गया तो जाइगेंटिज्म, आफ्टर प्यूबर्टी हाइपर सिक्रीशन हो गया ग्रोथ हार्मोन का तो एक्रोमेगली। ठीक है, हाइपो सिक्रीशन हो गया बिफोर प्यूबर्टी तो आपका है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का हार्मोन जो हम लोग का है, ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब नेक्स्ट हार्मोन जो हम लोग का है प्रोलैक्टिन हार्मोन। आखिर में प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, चलो देखेंगे। सेकंड हार्मोन का मूव करेंगे, ठीक है, जो हम लोग का है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसको बोलते हैं पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हम लोग का होता है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये क्या करता है, ये आपका एस्टिमुलेट करता है किसको, ये आपका एस्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है किसका भाई, मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन एस्टिमुलेट करता है किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
किसका? ऑफ मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है हम लोग का प्रोलैक्टिन हार्मोन। और क्या करता है भाई? और इजेक्शन मिल्क का इंजेक्ट, ठीक है, मिल्क का जो है ये इजेक्शन भी करवाता है किसमें? इन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है किसमें भाई? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का इजेक्शन भी ये करवाता है, ठीक है। सो मिल्क का ये इजेक्शन करवाता है किसमें? मेमोरी ग्लैंड में ये मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है। तो आप समझ गए ये आपके प्रोलैक्टिन के फंक्शन थे, रोल थे कि आखिर में प्रोलैक्टिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोलैक्टिन का रोल क्या है। सबसे पहले जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये आपका स्टिमुलेट करता है किसको? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। मतलब सॉरी, जो ये क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका भाई? मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेगा। और क्या करता है ये? इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है किसमें? मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ मिल्क किसमें करता है? मिल्क का इजेक्शन भी करता है मेमोरी ग्लैंड में, ठीक। तो ये क्या करता है? देखो ये मिल्क का इजेक्शन भी करता है किसमें? ये मिल्क का इजेक्शन भी करता है मेमोरी ग्लैंड में। तो ये हम लोग का था सेकंड हार्मोन, सेकंड पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि हम लोग का था प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन, समझे। अब मूव करेंगे थर्ड टाइप का हम लोग का हार्मोन जो है, जिसको बोला जाता है क्या भाई? थर्ड टाइप का हार्मोन हम लोग का है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड हार्मोन को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ठीक है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हम लोग का होता है भाई TSH। क्या बोलते हैं इसको? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये आपके स्टिमुलेट करता है किसको? ये क्या करता है? देखो ये आपको ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? करता है स्टिमुलेट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको करता है स्टिमुलेट? ये आपके स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। किसको करता है स्टिमुलेट? ये आपके स्टिमुलेट करता है किसको भाई? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जिससे आपका थायराइड ग्लैंड है क्या रिलीज करेगा? जिससे आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करेगा दो हार्मोन, एक होता है T3 और दूसरा होता है T4, समझे। सिंपल समझो कि हम लोग का जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है। क्या करता है भाई? ये स्टिमुलेट किसको करेगा? स्टिमुलेट ये आपके थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन को सिक्रीशन करता है। एक हार्मोन होता है T3 और दूसरा हार्मोन होता है T4, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो ये आपके थर्ड हार्मोन था, जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझ आ गया। अब मूव करेंगे सेकंड हार्मोन, जो कि हम लोग का है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फोर्थ हार्मोन हम लोग का क्या है? देखो फोर्थ हार्मोन को बोलते हैं एड्रीनो, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। सो फोर्थ आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जिसको बोलते हैं एड्रीनो, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, जिसको बोला जाता है, ध्यान से देखो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, इसको बोलते हैं ACTH। ये आपका होता है ACTH, क्लियर है। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये क्या करता है भाई? ये आपका स्टिमुलेट करे किसको? ये क्या करता है? देखो ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई? आपका जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? ये स्टिमुलेट करता है आपके एड्रिनल ग्लैंड को,
ठीक है, मतलब सबसे पहले ये एस्टिमेट करेगा किसको, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को एस्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये आपके देखो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आपके क्या करेगा भाई, देखो ध्यान से, आपके एस्टिमुलेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ये आपका एक्ट करेगा किस पर, ये आपका एक्ट ऑन किस पर करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करेगा आपके एड्रिनल ग्लैंड पर। समझे, समझ आ रहा है आपको, एक किस पर एक्ट करेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड पर ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो एंटायर आप देख सकते हो कि जो हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी है किस पर करता है एक्ट, ये आपका एक्ट करता है किस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर। ठीक है, सो एंटीरियर पिट्यूटरी किस पर करता है एक्ट, ये आपके एड्रिनल पिट्यूटरी पर, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड पर ये एक्ट करेगा, और आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है क्या रिलीज करेगा, जिससे आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक, ये आपका रिलीज करेगा क्या भाई, ये आपका रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये आपका हार्मोन रिलीज करेगा जो कि हम लोग का होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को क्या बोलते हैं, ये हम लोग कॉर्टिसोल, जो कि हम लोग का है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल को बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, कॉर्टिसोल हम लोग का क्या होता है, कॉर्टिसोल हम लोग का होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, सो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये हम लोग का क्या होता है भाई, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल हम लोग का क्या है, देखो कॉर्टिसोल हम लोग का है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर से चलेंगे, फिर से टेंशन मत लो। ठीक है, हम लोग का जो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, ये किस पर करेगा एक्ट, ये एस्टिमुलेट करेगा किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एस्टिमुलेट करेगा, और फिर आपका एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करेगा किस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है ये हार्मोन करता है रिलीज, कौन सा हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ठीक है, और आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपके डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड को एस्टिमुलेट करेगा, मतलब इसमें भी आपको वही आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी करेगा। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझाया जिससे आपको समझ जल्दी आए और इजी लगे आपको। ठीक है, तो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्टिमुलेट करता है किसको भाई, थायराइड ग्लैंड को, और जिससे आपका थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन का करता है सिक्रीशन, एक आपका है T3 और एक आपका होता है T4। समझ गए, अब मूव करते हैं सेकंड हार्मोन, हम लोग फिफ्थ हार्मोन जो कि हम लोग का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फिफ्थ हार्मोन को बोलते हैं क्या है भाई, LH। ठीक, गोनाडोट्रोफिन। अब मूव करेंगे हम लोग गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। तो हम लोग मूव करेंगे अब गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखो एक हम लोग देख लेते हैं, चलो आपका, ठीक है, आपका देख लेते हैं फिफ्थ, इसी में मिलानोसाइट, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हम लोग का क्या होता है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या करता है आपका, जिसको बोलते हैं MSH, ये आपका किसको करता, ये आपका एस्टिमुलेट करता है किसको, ये एस्टिमुलेट करता है भाई हम लोग के मिलानोसाइट को। ठीक है, ये क्या करता है, ये एस्टिमुलेट करता है मिलानोसाइट को, जिससे आपका मिलानोसाइट क्या रिलीज करता है, मिलानोसाइट रिलीज करता है आपका मेलानिन। ठीक है, मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक पिगमेंट है। ठीक है, एक पिगमेंट है, समझे। तो मेलानिन क्या है, एक पिगमेंट है जो आपको किसमें मिलता है, आपके ये होते हैं प्रेजेंट पिगमेंट किसमें, एम्फीबिया में, एम्फीबिया में और आपके रेप्टाइल्स में। हम लोग के अंदर मेलानिन का सिक्रेशन नहीं होता, हम लोग के अंदर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, हम लोग के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों डिफ्यूज होते हैं, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, पार्स डिस्टैलिस पार्स इंटरमीडिया दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर। लेकिन आपको एम्फीबिया रेप्टिलिया के अंदर क्या रिलीज होता है भाई, वो लोग के अंदर होता है प्रेजेंट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
जो किसको करता है स्टिमुलेट, जो आपके मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे आपका मेलानोसाइट रिलीज करेगा मेलानिन। मेलानिन क्या है, एक पिगमेंट है। एम्फीबिया में फ्रॉग, ठीक, फ्रॉग हो जाएगा आपका एम्फीबिया। रेप्टाइल्स में आपका कैमेलियन, क्रोकोडाइल्स, ठीक, आपके स्नैक सारे किस में आते हैं, लेजार्ड आपके सब रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक। तो ये आपका था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मूव करेंगे हम लोग गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोफिन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोनाडोट्रोफिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गोनाडोट्रोफिन हम लोग का है LH-N-FSH, LH-FSH, समझे। तो गोनाडोट्रोफिन को डिस्कस करेंगे LH-N-FSH, ठीक है। LH सबसे पहले देखेंगे मेल में क्या असर, क्या रोल क्या करता है, और फिर फीमेल में। तो मेल में जो LH है, आपको आई होप पता होगा मेल में LH क्या करता है, क्या करता है मेल में H, मेल में LH क्या करता है, ये मेल में RH ये क्या करता है, स्टिमुलेट। LH क्या करेगा भाई, ये आपको स्टिमुलेट करता है किसको, लिडिक सेल को। लिडिक सेल आपके टेस्टिस में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। लिडिक सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे आपका लिडिक सेल क्या रिलीज करता है भाई, लिडिक, ठीक है। लिडिक सेल आपका रिलीज करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हम लोग का एंड्रोजन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हम लोग के एंड्रोजन को बोला जाता है, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेल में। मेल में आपके बनते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। जो क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो मेल में LH किसको करता है, स्टिमुलेट आपके लिडिक सेल को, फिर आपका लिडिक सेल रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका होता है एंड्रोजन, ठीक है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है आपका एंड्रोजन, समझ गए। टेस्टोस्टेरोन हम लोग का होता है एंड्रोजन। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल में क्या करता है LH। फीमेल में क्या करेगा LH भाई, फीमेल में LH ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या कॉज करवाता है, फीमेल में LH ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन, ठीक है। जिससे क्या होता है, रैप्चर, जिससे रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होता है, ठीक है। इसमें ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होता है किसमें भाई, ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन में ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होता है, जिससे आपका, ठीक है, किसका, जिससे क्या होता है, जिससे आपका फॉर्मेशन होता है किसका, जिससे आपका फॉर्मेशन होता है किसका भाई, फॉर्मेशन होता है कॉर्पस लुटियम का, ठीक है। कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन एंड मेंटेन, LH क्या करता है, LH आपके कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन करता है और उसको मेंटेन भी करता है, समझे। तो LH क्या करता है, LH कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन भी करता है और कॉर्पस लुटियम को मेंटेन भी करता है LH, ठीक है। तो LH आपके कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन और कॉर्पस लुटियम को मेंटेन भी करता है। और आपका LH स्टिमुलेट करता है किसको, ये आपके स्टिमुलेट करेगा कॉर्पस लुटियम को, जिससे आपका कॉर्पस लुटियम क्या रिलीज करे, जिससे आपका कॉर्पस लुटियम रिलीज करे, जिससे आपका कॉर्पस लुटियम रिलीज करे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जिससे आपका कॉर्पस लुटियम रिलीज करे प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, समझे। तो ये क्या करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा कि फीमेल में, ठीक, LH ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है वो कन्वर्ट होता है आपके कॉर्पस लुटियम में, जिससे आपका फॉर्मेशन एंड मेंटेन होता है कॉर्पस लुटियम का। ये आपका स्टिमुलेट करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को स्टिमुलेट करता है, जिससे ये सीक्रेट करे आपके दो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का, जिससे क्या हो, सिक्रीशन हो। FSH क्या करता है मेल में, सबसे पहले देखेंगे और फिर बात करेंगे फीमेल में, ठीक है।
मेल में एफएसएच क्या करेगा सबसे पहले देखेंगे, फिर बात करेंगे फीमेल में क्या करता है। मेल में एक इसमें हेल्प करता है, मेल में हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में एफएसएच हेल्प करता है किसमें भाई, ये हेल्प करता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या करता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में आपका जो एफएसएच है ये हेल्प करता है। तो एफएसएच, ठीक, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच किसको बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेल में किसमें हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है मेल में। और फीमेल में क्या करता है, देखो फीमेल में एक आपका क्या करता है, फीमेल में ग्रोथ करवाता है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ करवाता है और डेवलपमेंट करवाता है किसका, फीमेल में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका भाई, फॉलिकल्स का, ठीक है। तो फीमेल में क्या करवाता है, फीमेल में जो एफएसएच है, ठीक है, फीमेल में जो एफएसएच है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है किसका, फॉलिकल्स का, ठीक है, फॉलिकल्स का। और ग्रोइंग फॉलिकल्स, और ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं भाई, ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं क्या, ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं हार्मोन, ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं हार्मोन। और इस हार्मोन को बोला जाता है क्या, इस हार्मोन को बोलते हैं हम लोग हैं एस्ट्रोजन। सो ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन में पढ़ेंगे एलएच एंड एफएसएच। एलएच क्या करता है, देखो एलएच आपके मेल में किसको एस्टिमुलेट करता है, एलएच आपके मेल में एस्टिमुलेट करता है भाई लिडिक सेल को। और फिर आपका लिडिक सेल क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि हम लोग का है एंड्रोजन, रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर एलएच फीमेल में क्या करता है भाई, ओव्यूलेशन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में आपका ग्रेफन फॉलिकल का, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर होता है, ठीक है, मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल रैप्चर होता है, जिससे आपका जो भी ग्रेफन फॉलिकल बच जाता है, ठीक है, वो आपके कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है भाई, ओव्यूलेशन होगा तो आपका ग्रेफन फॉलिकल किसमें होंगे कन्वर्ट, कॉर्पस लुटियम में। तो एलएच करता है फॉर्मेशन एंड मेंटेन, किसको करता है, कॉर्पस लुटियम का, ठीक है। फिर आपका जो एलएच है, एलएच क्या करता है, एलएच आपका मतलब फिर और देखो क्या करता है, ये आपके कॉर्पस लुटियम को करेगा एस्टिमुलेट, जिससे आपका कॉर्पस लुटियम दो हार्मोन का सिक्रीशन करे। कॉर्पस लुटियम में दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक आपका है प्रोजेस्टेरॉन, एक आपका है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है, मैक्सिमम सिक्रीशन करता है कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन का मैक्सिमम सिक्रीशन करता है। एफएसएच मेल में हेल्प करता है